नमस्कार, मेरा नाम है रंजीत। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। आज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, इसे शुरू कैसे करेंगे, अप्लाई कहाँ करना है, यूज क्या है। ठीक है, ज्यादातर बच्चे इस बात से डरते हैं कि ये कैसे करना है। उनको मैं गारंटी देता हूं, अगर आप ये वीडियो पूरी तरह से देखेंगे आज के बाद आप ट्रिग्नोमेट्री कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री के 6 वेरिएबल होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 वेरिएबल होते हैं वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 अंश हो, ये मान लीजिए 90 अंश ये कोण, उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसे मान लिया ए बी और सी, ए बी और सी। ठीक है, इसके 6 वेरिएबल होते हैं। इसमें एक कोण ले लिया कोई थीटा, ये कोण ले लिया थीटा। इसके 6 वेरिएबल जो होते हैं साइन थीटा, इस कोण के लिए बात की जा रही है, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा। अगर हम इस कोण के लिए बात कर रहे हैं तो हमारे लिए ये होगा लंब। अगर इस कोण के लिए बात करेंगे तो ये होगा लंब, और आप जो नीचे वाली भुजा होती है ये होगी आधार, और जो राइट एंगल ट्रायंगल जो समकोण है उसके सामने वाली भुजा हो गई कर्ण। ठीक है, अगर हम इस कोण के लिए बात करेंगे, अलग बता दे रहे हैं, अगर इस कोण के लिए बात करेंगे तो ये होगा आपका लंब। जो ये जिस पर ये कोण बना है ये होगा आपका आधार, और 90 अंश को कोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। आप लंब और आधार चेंज हो सकते हैं लेकिन कर्ण आपका हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, अब इसके जो 6 वेरिएबल है वो देखते हैं। उसको याद करने के लिए एक फॉर्मूला है, लाल बटे कक्का। एल आपका हो गया लंब, ए हो गया आपका आधार, के हो गया आपका कर्ण। ठीक है, इसे ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा काट होता है। टेन का उल्टा हो गया काट, कॉस का उल्टा हो गया सेक, और साइन का उल्टा कॉसेक। ठीक है, अब देखते हैं साइन। साइन आपका होता है लंब बटे कर्ण। लंब आपका क्या हुआ ए बी, लंब आपका हुआ ए बी। ठीक है, कर्ण आपका हुआ ए और सी। अब देखते हैं कॉस। कॉस होता है आपका आधार बटे कर्ण, यानी बीसी बटे एसी, बीसी बटे एसी लिख दे रहा हूं मैं। लंब बटे कर्ण, यह होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, फिर देखते हैं टेन। टेन होता है लंब बटे आधार। लंब आपका ए बी हुआ, लंब आपका जो हुआ है ए बी, और आपका आधार हुआ है बीसी। लंब बटे आधार। ठीक है, आपको पता है टेन का उल्टा हमेशा काट होता है। टेन का उल्टा काट, टेन आपका लंब बटे आधार, तो काट क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी बीसी बटे ए बी, बीसी बटे ए बी, आधार बटे लंब। जो आपका कॉस होता है वो सेक का उल्टा होता है, यानी कॉस का उल्टा सेक हुआ। कॉस आपका है आधार बटे कर्ण, कॉस आपका क्या हुआ आधार बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी एसी बटे बीसी, यानी कर्ण बटे आधार। ठीक, एक बचा साइन।
साइन का उल्टा कॉस या कॉस का उल्टा साइन। साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण, कॉस होगा कर्ण बटे लंब, यानी AC बटे AB, कर्ण बटे लंब हो गए। अब इसके बाद बची है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस जो प्रमेय तीन होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण आप क्या है? AC, यानी AC स्क्वायर बराबर लंब आपका हुआ AB, AB स्क्वायर आपका आधार हुआ BC, BC का स्क्वायर। ठीक है, आपको ये और पूरा ये याद रखना है। अगर आप इतना याद रखेंगे तो आपका जो पहला चैप्टर 8.1 है वो पूरा होने वाला, कोई सवाल फंसने वाला नहीं है। आइए देखते हैं आपका चैप्टर 8.1। अब हम आपकी एक्सरसाइज देखते हैं। पहला आपका सवाल जो है लिखा, एक त्रिभुज ABC में जिसमें कोण 90 अंश है, कोण भी 90 अंश है। हम त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ABC में दिया कोण B 90 अंश, यानी ये आपका हो गया B, ये हुआ A, ये हुआ C, और आगे दिया AB बराबर 5 सेंटीमीटर, ये 5 दिया है। BC बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक, हमें निकालना क्या है? ये साइन है, कॉस है, टैन है, इनके मान बताने हैं। तो सबसे पहले हमें ये भुजा मालूम होनी चाहिए, इसको मान लिया x। इसके लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम बताई थी। कर्ण स्क्वायर हमें कोण बताने हैं, साइन है, कॉस है, टैन है। चलिए उसके बाद देखते हैं। पहले हमें निकालना होगा ये भुजा, इसका होता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमसे पूछा गया है कोण A के बारे में, साइन A के बारे में। तो साइन इस कोण के, ये कोण होगा आपका, तो ये आपका हो गया कर्ण, ये आपके इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? ये लंब होगी, ये आपका क्या होगी? आधार। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो गया? इसको हमने x माना, ये हो गया x स्क्वायर। लंब आपका कितना है? 12, 12 का स्क्वायर, आधार आपका 5 प्लस 5 का स्क्वायर, ये हुआ x स्क्वायर बराबर 144। 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ठीक है, x स्क्वायर। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, ये हुआ 169, 169। स्क्वायर हटा, इधर लग जाएगा अंडर रूट 169। अब ये किसका रूट है? ये आपका है 13 का, यानी कि x बराबर क्या आ गया? 13, x बराबर 13। ठीक है, अब हमें बताना क्या? साइन A। हमें बताना है पहले साइन A, साइन A बताना है। साइन A क्या होता है? बताया था मैंने पिछली क्लास में। साइन होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या आपके लिए? 12, कर्ण क्या है? 13, यानी BC बटे AC, BC बटे AC। BC हुआ आपका 12, AC हुआ आपका 13। ये आपका आ गया साइन A। अगला है कॉस A। कॉस A, कॉस A होता है आपका आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया हुआ? आधार हो गया आपका AB बटे कर्ण क्या होता है आपका? AC। आपका आ गया ये 5 बटे 13। अगला क्या है? tan A।
tan A होता है लंब, लंब आपका है 12, आधार आपका है 5, ठीक है। लंब बटे आधार यानी BC बटे AB यानी 12/5, तीनों आ गए आपके। साइन ए पूछा था, साइन ए आपका है 12/13, कॉस ए पूछा था, कॉस ए आपका है 5/13, tan ए पूछा था आपका आ गया 12/5, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल जो है ये आपका है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, यानी कोण B बराबर क्या हुआ आपका 90 अंश, ठीक है। कोण B समकोण है, भुजा BC बराबर 3 सेंटीमीटर, भुजा BC बराबर 3 सेंटीमीटर और CA बराबर 5, CA बराबर 5 सेंटीमीटर और AB बराबर 4 दिया हुआ है। ये आपकी किताब में दिया हुआ है, ठीक है। हमें बताना क्या है, साइन ए, tan ए, cos C, cot C, ठीक है। चलिए हमें बताना है साइन ए, tan ए, cos C और cot C, cos C और cot C, ये हमें बताना है सब, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। त्रिभुज है समकोण, ठीक, ये हुआ आपका A, B दिया है 90 अंश, ये आपका हो गया B, ये हुआ C और दिया हुआ है BC बराबर 3 सेंटीमीटर, ये BC बराबर 3 सेंटीमीटर, CA ये 5 सेंटीमीटर और AB बराबर 4 सेंटीमीटर, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। हमें बताना साइन ए, इस कोण के लिए बात की जा रही है, इस कोण के लिए बात की जा रही है। साइन ए, साइन क्या होता है हमारा, ये देखिए जो फॉर्मूला मैंने दिखाया था, ये होता है आपका साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टैन। साइन टैन का उल्टा होता है हमेशा कॉट और कॉस का उल्टा होता है सेक और साइन का उल्टा कॉस सेक, ठीक है। अब बताया गया साइन ए के बारे में बताना है, देखते हैं साइन ए। ये आपका इस कोण के बारे में बात की जा रही है, तो ये आपका क्या होगा, इसके सामने की भुजा हो जाएगी लंब, ये हो गया आपका आधार, ये हो जाएगा कर्ण। तो लंब कितना दिया हुआ है, यानी BC, साइन ए, हमने साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, ये आपका हो गया साइन। इस कोण के बारे में बात की तो इसमें लंब क्या होगा BC, इसमें हो गया लंब BC और कर्ण आपका हो गया AC, ठीक है। BC क्या दिया हुआ है, BC दिया हुआ है 3 और कर्ण दिया हुआ है 5, यानी 3/5। अब पहला आंसर आ गया। दूसरा क्या है, tan A, tan होता है लंब बटे आधार, लंब क्या हो गया, इसी कोण के बारे में बात की जा रही है, इसलिए लंब हो गया आपका BC, आधार हो गया आपका AB, लंब बटे आधार, लंब आपका हो गया BC, आधार हो गया AB, BC AB। लंब कितना दिया हुआ 3, आधार दिया हुआ 4, यानी 3/4 आपका दूसरा आंसर हो गया, ठीक है। चौथा, तीसरा आपका क्या है cos C। अब इस कोण के बारे में बात की जा रही है, इस कोण के बारे में बात की जा रही है, तो इसके लिए ये हो जाएगा लंब, ये होगा आधार, ये कर्ण हमेशा वही रहेगा, ठीक है। cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, cos C, cos होता है आधार बटे कर्ण,
आधार बटे कर्ण। अब इस कोण के लिए बात की जा रही है तो आधार हो गया BC, कर्ण हो गया आपका AC। आधार हो गया आपका BC, कर्ण हो गया आपका AC। BC बराबर 3 और AC बराबर 5, 3/5। ठीक है, अब आप अगला देखते हैं, ये आपका तीसरा उत्तर हो गया। फिर है cot C, इसी कोण के बारे में बात की जा रही है। cot C, जब इसी कोण के बारे में बात की जा रही है, ये हो जाएगा सामने वाला आपका लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। ठीक है, cot होता है हमेशा tan का जस्ट अपोजिट, यानी आधार बटे लंब। क्या हो गया, आधार बटे लंब। अब इस कोण के लिए बात की जाए तो आधार आपका हो गया BC और लंब हो गया आपका AB। BC बटे AB, BC आप कितना दिया हुआ 3 और AB 4। ये आपका हो गया अगला उत्तर। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है एक त्रिभुज PQR दिया हुआ है। त्रिभुज क्या दिया है, PQ और R। यह आपका त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, फिर दिया है कोण P जो है समकोण है, कोण P बराबर 90 अंश दिया हुआ है। ठीक, और PR1 दिया हुआ है, PQ √3 दिया है। PR दिया है 1, PQ दिया हुआ √3 √3। ठीक है, और आपका जो QR 2 दिया हुआ है, QR बराबर 2 दिया है। हमें बताना क्या है, साइन Q cos Q। बताना है हमें साइन Q cos Q tan R sin R। साइन tan R और आपका sin R, ये हमें बताने हैं सब। ठीक है, तो ये देखते हैं सवाल। एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें P समकोण है, Q R, इसे R मान लिया। PR दिया है आपका 1, PQ दिया है √3 और QR जो दिया है 2। इतना आपको दिया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, हमें बताना है साइन Q cos Q tan R और sin R। ठीक है, जैसा कि हमें मालूम है ये क्या होता है, ये होता है साइन, ये क्या होता है cos, ये होता है tan। बताया था मैंने tan का जस्ट अपोजिट क्या होता है, ये होता है cot आपका, cos का sec और sin का cosec। ये सब आपको मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, हमें बताना क्या, साइन Q, साइन Q इस कोण के लिए बात की जा रही है। अब ये इस कोण के लिए बात की जा रही है तो आपका इसमें लंब क्या होगा, लंब होगा आपका PR, आधार हो गया PQ और कर्ण हो गया आपका QR। ठीक है, तो साइन बताना, साइन का होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, ये हो गया आपका लंब बटे कर्ण। अब इस कोण के लिए बात करें, लंब आपका हो गया PR। ठीक है, और कर्ण आपका QR। ठीक, आपका जो लंब है वो दिया हुआ है 1 और कर्ण दिया हुआ है 2, यानी हमारा उत्तर क्या होगा 1/2। ये आपका हो गया उत्तर। ठीक है, दूसरा देखते हैं cos Q। cos Q इस कोण के लिए ही बात की जा रही है। cos होता है आपका आधार बटे कर्ण। अब आपका आधार क्या हुआ, इस कोण की जब बात की जाए आधार हुआ आपका PQ और कर्ण आपका QR हुआ। ठीक है, ये होता है आधार बटे कर्ण। इस कोण के लिए आधार हो गया आपका PQ, कर्ण आपका QR। मतलब जिस कोण के बारे में बात की जाए उसके सामने वाली भुजा आपकी लंब होगी, उस जिस पर कोण बना वो आपका आधार
समकोण के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण। ठीक है, आपका PQ कितना दिया हुआ है? PQ दिया है √3 और QR आपका 2 दिया है। बस ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं tan R। इस बार अब इस कोण के लिए बात की जा रही है। जिस कोण के लिए बात की है हमें वो ध्यान रखना है कि किस कोण के लिए बात की जा रही है। ठीक है, tan R, tan होता है आपका लंब बटे आधार। जब इस कोण के लिए बात की जा रही है तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? ये हो गई, तो ये आपका हो गया लंब और ये आपका हो गया आधार। तो tan होता है आपका लंब बटे आधार। लंब क्या आपका है? PR, सॉरी, लंब आपका है PQ और आधार आपका PR है। लंब कितना दिया हुआ है? √3 और आधार दिया हुआ है 1। ये आपका उत्तर हो गया। अब आखिरी क्या बचा? sin R। sin R किस कोण के लिए बात की जा रही है? इसके लिए। जब इस कोण के लिए बात की जा रही है तो आपका लंब क्या होगा? लंब ये होगा ना, ये लंब होगा, ये आधार होगा। ठीक है, और आपका ये जो बची हुई भुजा कर्ण हो गई। लंब आपका क्या हुआ? ये हुआ आपका ये आधार, ये कर्ण। साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब आपका क्या हो गया? PQ, कर्ण आपका हो गया QR। अब लंब कितना दिया हुआ है? √3 और QR कितना दिया हुआ है? यानी कि कर्ण 2। ये आपका हो गया उत्तर। सवाल खत्म। ठीक है, अब हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में बाकी बचे हुए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।